नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, निठारी हत्याकांड में एक नया बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन था, जिसमें कि मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली दोनों को बरी कर दिया था निठारी हत्याकांड केस से, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के द्वारा की जाएगी। अब जो निठारी हत्याकांड में जो पीड़ित बच्चे और लड़कियां थी, उनके पिता में से एक जो पप्पू लाल हैं, उनके द्वारा ये पूरा केस फाइल किया गया था। अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होने के बावजूद भी और मजिस्ट्रेट के द्वारा दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया था। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में गुनाह कबूल करने के बाद भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने दोनों को बरी कैसे कर लिया, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये पप्पू लाल के द्वारा आरोप लगाए गए। कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से नाराज़ दिखे ये सभी लोग, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मान्य कर लिया है और निर्देश जारी किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को और ट्रायल्स कोर्ट को कि जितना भी रिकॉर्ड इस मैटर में अवेलेबल है, वो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल किया जाए, ताकि ये जो केस है इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो निठारी हत्याकांड है, ये पूरा केस है क्या। तो ये 2005-06 की बात है, जब निठारी में धीरे धीरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो और लड़कियां गायब होने लगे। एक केस होता, 2 केस होता तो मानने में आता था, लेकिन केसेस बढ़ने लग गए, क्योंकि ऐसा है कि भाई कोई एक बच्चे का अपहरण किसी ने कर लिया, ये मानने में आ जाता, लेकिन केसेस बढ़ते चले गए और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इसके बाद में इस केस की जो जाँच है वो CBI के पास गई। जब CBI ने जाँच शुरू की तो इसमें आरोपी बताया गया मोनिंदर सिंह पंढेर को, और उसका जो सहयोगी था, हाउस हेल्प था उसका, सुरेंद्र कोली, उसको। अब मोनिंदर सिंह पंढेर पर CBI के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसने लड़कियों की और बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेला है, और जो सुरेंद्र कोली, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने हत्या की है, अपहरण किया है, रेप किया है। और जो CBI के द्वारा ये भी देखा गया कि मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के आसपास में कई सारे कंकाल मिले हैं। ये सारे के सारे एविडेंस ट्रायल्स कोर्ट के द्वारा जो देखे गए, और साथ में उसके चलते 2010 में सबसे पहली बार 2010 में जो सुरेंद्र कोली है उसको सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल्स कोर्ट ने। अब ट्रायल्स कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी, उसके चलते जो मोनिंदर सिंह पंढेर है उसको रिहा करना पड़ा, क्योंकि उस समय हुआ ये कि जो सुरेंद्र कोली है उसके खिलाफ एविडेंस अवेलेबल थे कि उसने हत्या की है, लेकिन उस जो मोनिंदर सिंह पंढेर है उसके खिलाफ कोई एग्जैक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं था, और एविडेंस अवेलेबल ना होने की वजह से इस केस में तो 2010 में उसे छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। अब इसके बाद में जो सुरेंद्र कोली है उसने दया याचिका दायर की थी 2011 में। अब 2011 में दया याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो याचिका है 2014 में दोबारा रिव्यू के लिए दायर की गई। अब यह याचिका भी उसकी खारिज हो गई। अब इसके बाद में 2017 में जो CBI की कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट, उसके जज पवन कुमार ने भी जो सुरेंद्र कोली है उसको पिंकी सरकार की हत्या का आरोपी माना, और पिंकी सरकार की हत्या के आरोप में उसे सज़ा सुनाई गई, इसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अब इसके बाद में जब ये सज़ा सुना दी गई थी तो इसने दया याचिका दायर की थी। अब इस दया याचिका में क्योंकि देर हो रही थी, तो उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने इसकी सज़ा में कुछ रोकथाम कर दी थी, मतलब कुछ बदलाव कर दिए थे, लेकिन इसको सज़ा तो मिल ही चुकी थी। इसके बाद में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर को और जो सुरेंद्र कोली है, इन दोनों को केस से, निठारी कांड से बरी कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा अपडेट था, जिसमें कि अभिभावक जो थे वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे कि इस प्रकार से इतने बड़े आरोप लगने के बाद में और आरोपों को एक्सेप्ट करने के बाद में क्यों आश्चर्यजनक तौर पर हाई कोर्ट के द्वारा दोनों को बरी कर दिया गया, ये कहना है जो अभिभावक हैं उनके द्वारा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस केस की, और ये जानने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई में क्या निर्णय लेता है, और क्या इन दोनों को फिर से अरेस्ट किया जाता है या ये बरी ही रहते हैं केस से। देखना होगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ रूम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।